हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंसेप्ट ऑफ लीगल वर्ड। तो कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ इशू थी, इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल नहीं पाई। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट आज करेंगे मैरिज इन मुस्लिम लॉ, और मैरिज कितने टाइप के होते हैं, और साथ ही साथ डाइवोर्स भी। मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट इन मुस्लिम लॉ बिटवीन अ मैन एंड वुमन हु इज लॉफुली एलिजिबल टू बी हिज वाइफ। मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम लॉ में, और वो किसके बीच होता है? अ मैन एंड वुमन के बीच, और जो लॉफुल एलिजिबल है उसकी वाइफ होने के लिए। ओके, इसको निकाह कहते हैं मुस्लिम लॉ में। और मुस्लिम लॉ में मैरिज 3 टाइप के होते हैं: सही, बातिल और फसीद मैरिज। वैलिड मैरिज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, चलिए हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब हस्बैंड वाइफ को प्रपोजल देता है, और वो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। ऐसा नहीं कि आज हस्बैंड ने प्रपोजल दिया और बीवी परसों वो एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा नहीं। या तो फिर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वो एक्सेप्ट कर रही है, तो वो सेम टाइम एंड सेम प्लेस में होना चाहिए। ओके। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, जो प्रेजेंस ऑफ विटनेस है, मतलब शादी के वक्त विटनेस रहना कंपलसरी है, ठीक है, नहीं तो वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, जो विटनेस है वो 2 मेल होंगे। अगर 2 मेल नहीं हुए तो 1 मेल और 2 फीमेल, ये कंपलसरी है। नंबर 3, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। जो पार्टी शादी कर रही है उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे वो साउंड माइंड हो और उसने एज ऑफ पुबर्टी अटेंड कर लिया हो। नंबर 4, फ्री कंसेंट। आप शादी कर रहे हैं तो कंसेंट ऑब्वियसली ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि सोचिए, ज़्यादातर लड़कियों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़की के माँ बाप ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लड़का और लड़की दोनों का ही कंसेंट बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 में आता है लीगल डिसेबिलिटीज़। लीगल डिसेबिलिटीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, मतलब आप रिलेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जिससे शादी कर रहे हैं वो आपकी ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं बातिल, मतलब वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। जैसे एक वैलिड मैरिज के लिए क्या ज़रूरत थी? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की, प्रेजेंस ऑफ विटनेस की, ठीक है। कोई भी लीगल डिसेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। सोचिए, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई अगर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी कर रहे हैं, तो वो पहले से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। और इनके शादी के बाद अगर कोई चाइल्ड ने बॉर्न किया तो वो इलिजिटिमेट चाइल्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। नंबर 3, फसीद मैरिज, मतलब इरेगुलर मैरिज। तो इरेगुलर मैरिज कब होता है? जैसे मैंने कहा कि एक वैलिड मैरिज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे। सोचिए, इनकी शादी के टाइम में जो प्रेजेंस ऑफ विटनेस है, तो उनकी शादी के टाइम में कोई मेल नहीं था, सिर्फ फीमेल थी, तो तब ये शादी इरेगुलर माना जाता है, ठीक है। तो फिर सोचिए कि हस्बैंड जो है वो किसी अदर रिलीजन की लड़की से शादी किया है, ठीक है, तब वो कैसे वैलिड मैरिज में कन्वर्ट कर सकता है इरेगुलर मैरिज को? बाय द कन्वर्सन। जो लड़की का जो रिलीजन है वो बाय द कन्वर्सन करके ये मैरिज, जो इरेगुलर मैरिज जो है वो वैलिड करवा सकता है। और इरेगुलर मैरिज में जो चाइल्ड प्रोक्रिएशन होता है वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाता है। ओके, तो ये हो गया मैरिज। अब आ जाते हैं डिवोर्स में। तलाक कितने टाइप के होते हैं? एक होता है जुडिशियल डाइवोर्स और होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स के बारे में। तलाक मीन्स रिलीज फॉर मैरिज, टाई इमीडिएटली एंड इवेंचुअली। डाइवोर्स का मतलब होता है, जो कि मुस्लिम लॉ में इसको तलाक के नाम से जाना जाता है। तो तलाक जो है, तलाक का मतलब होता है अपनी मैरिज को ख़त्म कर देना, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स। वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, बाय द हस्बैंड, बाय द वाइफ और म्यूचुअल कंसेंट। ओके, तो तलाक बाय द हस्बैंड है, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत, और उसके अंदर जो है तलाक हसन और तलाक हसन, ठीक है। तलाक हसन जो है ये सुन्नत माना जाता है मुस्लिम लॉ में, क्योंकि ये खुद
प्रॉफिट मोहम्मद प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए। ठीक है, इसका क्या प्रोसेस है ये हम लोग देख लेंगे। तलाक के हसन जो है उसमें सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है। नंबर 2, तुहर पीरियड, मतलब जब वुमेन अपने मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में ना हो। ठीक है। नंबर 3, इद्दत पीरियड, 90 डेज बिटवीन प्रोनाउंसमेंट। और नंबर 4, इंटरकोर्स, तब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रोनाउंसमेंट कर देते हैं तब। प्रोनाउंसमेंट के बाद अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, आपका डाइवोर्स जो है वो रिवोकेबल हो जाएगा, मतलब आपका डाइवोर्स कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो डाइवोर्स रिवोकेबल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो इररिवोकेबल। सबसे अच्छी बात ये है तलाक के हसन में क्यों वह सुन्नत मानी गई है, क्योंकि अगर हस्बैंड चाहे कि अपनी वाइफ की सारी रेफरेंस भुला के वो जो अपना उसका मैरिज है वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, ये इसमें अच्छाई है। अब आ जाता है तलाक के हसन में। ठीक है, तलाक के हसन जो है उसमें 3 प्रोनाउंसमेंट होते हैं। ठीक, आप ये मत समझ लेना कि ये ट्रिपल तलाक है। ओके, तो ये ट्रिपल तलाक नहीं है, इसमें 3 प्रोनाउंसमेंट होते हैं जो कि सक्सेसिव तुहर पीरियड में। ठीक है, जब हस्बैंड एक बार प्रोनाउंसमेंट कर देता है फिर उसके बाद रुक जाता है उसके मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड के लिए, फिर उसके मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड के कुछ दिन बाद वो दोबारा से प्रोनाउंसमेंट करता है। ठीक है, फिर उसके कुछ दिन बाद तीसरा जो प्रोनाउंसमेंट करता है तब जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सोचिए अगर हस्बैंड ने 2 बार प्रोनाउंसमेंट किया है और तीसरी बार नहीं किया है तो मैरिज डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, मैरिज इररिवोकेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, उस पीरियड में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका मैरिज रिवोकेबल हो जाएगा। ये हो गया तलाकुल सुन्नत। और तलाकुल बिद्दत जो है ट्रिपल तलाक है। ट्रिपल तलाक जो था जिसमें हस्बैंड कभी भी कहीं भी प्रोनाउंसमेंट कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो मैसेज के थ्रू करे या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, ऐसा नहीं होता था, वो भी कह सकता है और रिटर्न हो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्रोनाउंसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिपल तलाक है जो कि अभी इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि केस ऑफ सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में इसकी प्रैक्टिस बंद की गई है। इंडिया में ये प्रैक्टिस नहीं होती। अब आता है इला में। इला इला क्या है, जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से प्रॉमिस कर लेता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 4 मंथ्स के लिए, उसके बाद जो वाइफ है वो वाइफ कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, अब आते हैं जिहार में। जिहार में क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जिहार में जो है हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को अपने प्रोहिबिटेड रिलेशन से कंपेयर कर लेता है। सोचिए कहता है कि तुम ना मेरी बिल्कुल मम्मी की तरह हो, या सोचिए उसकी बहन की तरह ही कह दिया। ठीक है, तब आपको अगर आपका ही हस्बैंड आपको अपनी उसकी माँ और या बहन से कंपेयर करे तो तब आपको कैसा लगेगा, तब भी वो डाइवोर्स दे सकती है। इसको कहते हैं जिहार। अब आ जाते हैं बाय द वाइफ, जेल हो गई है 7 ईयर्स और मोर देन 7 ईयर्स, तब भी वो मैरिज डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, नंबर 4, फेलियर टू मैरिटल ऑब्लिगेशंस, मतलब मैरिज में जब आप शादीशुदा है तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ होते हैं ना, ठीक है, जो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तभी वाइफ जो है उसका मैरिज डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, नंबर 5, इम्पोर्टेंस ऑफ हस्बैंड। नंबर 6, वेनरल डिजीज, मतलब हस्बैंड को कोई या वाइफ को भी, सिर्फ हस्बैंड को नहीं कह सकती। हमारी टॉपिक अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। और इसके बाद आप क्या वीडियो चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन